और उत्तम नाम में आप सबकी सलामती हो। आए तिलावत कर लेते हैं, फिर आप बैठ जाइएगा। आए आज एक टॉपिक चूज करते हैं। जैसे आपने दुल्हन के बारे में सुना हुआ है कि मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। मसीह अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। तो सोचा कभी दुल्हन कैसे तैयार होती है? दुल्हन, चले आज दुल्हन की तैयारी पर बात करते हैं। मसीह की दुल्हन कैसे तैयार होती है? बाकी तुसी जमीनी दुल्हन ते वोटियां तैयार होंदे वेख्या, लेकिन आज हम बात करेंगे मसीह की दुल्हन कैसे तैयार होती है, क्योंकि मसीह हमारा दुल्हा है। हालेलुया। और कलीसिया उसकी दुल्हन है, और दुल्हन उसका वेट कर रही है, इंतजार भी कर रही है और तैयारी भी कर रही है कि कब हमारा दुल्हा आए और हम उसके साथ बादलों पर उठाए जाएं। आमीन। आए कलाम पाक में से, अहद जदीद में से मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा हुआ इंजीली बयान और उसकी 6 आयत मुक़द्दसा को 6 नंबर बाब है और उसकी 5वीं 5 और 6 ये 2 आयत करीमा की तिलावत सुनेंगे। मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा हुआ इंजीली बयान और उसका 6 बाब, उसकी 5 और 6 2 आयत मुक़द्दसा की हम तिलावत सुनेंगे। सो कलाम पाक में यूं लिखा है, और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिंद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। कलाम पाक के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदाम की खास बरकत हो। जिंदा। आमीन। तशरीफ रखें, बैठ जाएं। खुदाम आप सबको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज हालेलुया। सो खुदाम की तारीफ करता हूं कि आज फिर से खुदावन ने मुझे इस कलरवादी चर्च में इस जगह पर फिर से आने का फजल दिया ताकि यहां पर मैं आकर अंजील की खिदमत करूं। आमीन। सालीम कॉलोनी चर्च में मैं था और बड़े सर जी की कॉल आई कि आप जाएं उधर और कलरबादी चर्च में जाकर मैसेज दें। आमीन। तो क्या इबादत का टाइम है यहां पर? 9 से 11। क्या टाइम हुआ है? 11 बजिए ने पूरे। वो 1 मिनट ना आ गया ना पीछे। हम फिर आमीन कर दिए। कितने बजे शुरू हुई है इबादत? पूरे 9। वाह, तालियां बजा दें जी अपने लिए। जितने 9 बजे आए हैं उनके लिए तो तालियां होनी चाहिए। जड़े 11 में ना आए सो चलें, आप आ गए हैं, खुदा का शुक्र है। हालेलुया। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कितना कलाम सुनाऊं मैं। ये 11 तो बज गए हैं। ठीक है, अभी टाइम बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चलें थोड़े टाइम के लिए हम सीखते हैं कलाम। आमीन। कोशिश करें टाइम पर इबादत में आए और टाइम पर आकर खुदा के कलाम। कुछ मौसम ठंडा था, शायद इसलिए भी कलीसिया ठंडी होगी। आज अच्छा मौसम है, अच्छा है। हाँ, जब ऐसा मौसम होता है तो एक ही नजर आता है बस, क्या सोना। थोड़े जो 2 घंटे बाद सो लिया। आज मौसम बड़ा ठंडा है, तो आज शुक्र है कि मौसम ठंडा है और खुदा ने फजल दिया कि हम उसके घर आए। आमीन। इबादत में आए, खुदा उनकी तारीफ करते हैं। प्रेज हालेलुया। हल्की सी इको दें जरा, हल्की सी खोलनी। प्रेज जीसस। थैंक यू। हालेलुया। प्रेज शार्प ऊपर वाली। प्रेज हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू। प्रेज हालेलुया।
सो खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। बहुत अच्छा लगा आप सबको फिर से देखकर, सलामती में देखकर। खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। तो आए कोशिश करें कि हम जितने यहां पर चर्च ऑफ जीसस के मेंबर हैं, खुदा के घर से हमारा लिंक जुड़ा हुआ है, हम एवरी संडे खुदा के घर आते हैं। कोशिश करें अपने साथ एक एक बंदा और लेकर आया करें। आमीन। खुदा के घर में अपने साथ एक घर, फैमिली, कोई बंदा, कोई बेटी, बेटा लेकर आए और खुदा के काम में हिस्सा डालें। क्या कलाम पाक फरमाता है? यीशु मसीह ने कहा कि लोगों को मजबूर करो। क्या करो जी? लोगों को मजबूर करो और उनको मेरे घर में लाओ ताकि मेरा घर मेहमानों से भर जाए। हालेलुया। यानी जितने भी खुदा के घर हैं, चर्चेज हैं, खुदा चाहता है वो भरे। यानी शराब खाने वो ना भरे, सैनमे ना भरे, हाँ, और जो गलत प्लेस हैं वो ना भरे, बल्कि क्या भरे जी? खुदा का घर भरे। हालेलुया। उसके लोगों से। तो आए आज कलाम पाक में से थोड़े टाइम के लिए बात करेंगे कि दुल्हन कैसे तैयार होती है। हालेलुया। दुल्हन के बारे में तो आपने सुना हुआ है। कलाम पाक हमें बार बार बताता है कि यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए जल्दी आ रहा है। और मुकाशवा की कथा फरमाती है कि रूह और दुल्हन कहती है कि यीशु आ, और सुनने वाला भी कहे आ। ऐसा आयत मुकद्दसा के अंदर लिखा है कि रूह और दुल्हन पुकार दिया क्या? खुदावंद ऐ यीशु जल्दी आ अपने लोगों को लेने के लिए, अपनी दुल्हन को लेने के लिए, अपनी कलीसिया को, अपने चर्च को लेने के लिए। खुदावंद यीशु जल्दी आ। लेकिन दुल्हा तब तक नहीं आएगा जब तक दुल्हन तैयार नहीं हो जाती। हाँ, दुल्हा तब तक नहीं आएगा। कई साल गुजर जाएं, सदियां गुजर जाएं, लेकिन दुल्हा नहीं आएगा जब तक दुल्हन कलीसिया तैयार नहीं हो जाती। और दुल्हन कलीसिया मसीह के कद के अंदाजा के माफिक तक नहीं पहुंच जाती, तब तक दुल्हा नहीं आएगा। सो दुल्हन कैसे तैयार होती है जी? आए बात करते हैं। सो बाइबल मुकद्दस में जनाब मसीह ने खुद तालीम दी कि जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिंद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। पहला ग्रोह जो है, एक ऐसा ग्रोह है क्रिश्चियनों में, ईमानदारों में, चर्चिस में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो सिर्फ कहते हैं कि लोग देखें हमें। हम गीत गाएं तो लोग देखें, हम दुआ करें तो लोग देखें, हम कलाम सुनाएं तो लोग देखें, हम हदिया दें तो लोग देखें, हम दैयकी दें तो लोग देखें, हम रोजा रखें तो लोग देखें। यानी उनकी सारी रास्तबाजी लोगों को दिखाने की है। मोहल्ले में, बरादरी में, चर्च में हमारा बोलबाला हो, हाँ, हड्डी पाक गुची हो, इज्जत हो, रिस्पेक्ट हो, लोग देखें और कहें वाह वाह क्या बात है। और ये यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि खुदावंद यीशु दिलों के हाल जानते हैं। हालेलुया। शायद आपकी जबान पर वो बातें नहीं होती, सिर्फ आपके दिल में है। उन बातों को भी खुदा का बेटा यीशु जानता है। और ये यीशु मसीह ने लोगों के दिल के हाल बयान करे कि जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की तरह। रियाकार उसे कहते हैं जो इनसाइड और होता है और ऊपर से और होता है। अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, इसे रियाकार कहते हैं। लेकिन जो सीधे और सच्चे लोग हैं, अंदर से भी वैसे हैं, ऊपर से भी वैसे हैं। जो आपको दिखते हैं अंदर भी वैसे ही होगा। हाँ, कुछ लोगों के चेहरे कुछ और है ना, सबके सामने और है, अकेले में कुछ और है ना, ऐसा। उसे रियाकार कहते हैं, उसे रियाकार कहते हैं। और यीशु मसीह ने कहा जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानी ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके हैं। अजर है, उनके लिए भी अजर है।
दुआ करे, खैरात दे, रोजा रखे, पाए वहां दई अजर है, पर वो पा चुके। अजर क्या है, सेन क्या है उनका कि लोग देखें, लोगों ने देख लिया, इज्जत होगी तो अजर खत्म हो गया, अगला ग्रो। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा, दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। हालेलुया। ये दुल्हन, ये कलीसिया, ये दूसरा ग्रोह है चर्च के अंदर, क्रिश्चियनों के अंदर, मजहब के अंदर। ये दूसरा ग्रोह है जो दरवाजा बंद करके दुआ करने वाला है, जो खैरात करता है, रोजे रखता है, दहियकियां देता है, हदिये देता है, गरीबों की मदद करता है, बेवों की मदद करता है। लेकिन पोशीदगी में अगर किसी को कुछ पता चल भी जाता है कभी कभार, कोई बात नहीं है, लेकिन उनके दिल में यह नहीं है कि लोग देखें, उनके दिल में एक ही बात है कि मेरा खुदा देखे। हालेलुया। मेरा। अब दुल्हन की तैयारी की बात करते हैं, तो दुल्हन कैसे तैयार होती है इस पर हम बात करने वाले हैं, हमें जल्दी समझ आ जाएगी, इसलिए मैंने बताया ये दो ग्रोह हैं। अब बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा। आमीन। दुल्हन कैसे तैयार होती है हम उस पर बात करने वाले हैं। मसीह की दुल्हन कलीसिया, मैं और आप कैसे तैयार होंगे मसीह के लिए, हमारे लिए, हमारी तैयारी के लिए, दुल्हन की तैयारी के लिए खुदा यीशु ने एक कोठरी का इंतखाब किया है, एक कोठरी को चूज किया है खुदा यीशु ने। जस्मानी दुल्हन जब तैयार होती है तो वो भी एक कोठरी में तैयार होती है, हाँ, जिसे आप पार्लर कहते हैं, हाँ, वो भी क्या होती है, एक कोठरी होती है, सेपरेट जगह, एक दुकान, एक पार्लर, एक, हाँ, एक सेपरेट जगह। सिर्फ दुल्हन होती है और ब्यूटिशियन होता है, या होती है, वो दुल्हन को तैयार कर रही है। दुल्हा अभी आया नहीं, दुल्हन की तैयारी है, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 6 घंटे में उसका मेकअप किया जाता है, उसका ड्रेस तैयार किया जाता है, उसके दाग धब्बे, चूड़ियां, दाने शाने जो कुछ भी है उसको साफ किया जाता है, और दुल्हन को तैयार किया जाता है कहां पर जी, पार्लर में, यानी कोठरी में, जहां कोई और उसे नहीं देख रहा। कौन कौन है जी, एक दुल्हन है और एक तैयार करने वाली जो ब्यूटिशियन है वो है, ठीक है जी। और जब उसकी तैयारी पूरी हो जाती है ना, तैयारी पूरी हो जाती है, उधर से दुल्हा भी आ जाता है, टोल टमका शुरू हो जाता है, ए दुल्हन वो सामने पेश किया जाता है, हाँ, और सारे तालियां बजाते हैं, वाह 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 क्या बात है, बड़ी प्यारी लग रही है जी, हाँ, बड़ी ब्यूटीफुल है, बड़ा अच्छा ड्रेस पहना है इसने, बड़ा अच्छा मेकअप हुआ इसका, ऐसे ही है। अब स्पिरिचुअल रूहानी दुल्हन, कलीसिया की दुल्हन, कलीसिया जो दुल्हन है वो कैसे तैयार होती है जी, ये भी कोठरी में तैयार होती है। ये कैसे तैयार होती है, ये भी, इसके लिए भी खुदा यीशु मसीह ने एक कोठरी को चूज किया है, और कोठरी खुदा यीशु ने कहा जब तू दुआ करे तो कहां जा, अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। हालेलुया। और मसीह की दुल्हन भी कोठरी में तैयार होती है जब आप अलैदगी में, पोशीदगी में अपने बाप से दुआ में है, तो रूल कुदस जो ब्यूटिशियन है, जो रूल कुदस हमारा मददगार है, जो रूल कुदस हमारा खुदावंद है, वो हमें तैयारी देना शुरू करता है। हालेलुया। हमारी, जब आप अकेले में हैं, आप रात के पहरे में अकेले में, तन्हाई में, आपकी बेटी आपके पास नहीं है, आपका बेटा आपके पास नहीं है, आपका खावंद आपके पास नहीं है, बीवी आपके पास नहीं है, माँ बाप कोई आपके पास नहीं है, आप और आपका रब है, और आप दुआ कर रहे हैं तन्हाई में, अकेले में, और तब रूह कुदस आपको तैयारी देना शुरू करता है। रूह कुदस आपको तहरीक देता है, आपको अच्छे आइडिया देता है, आपको रास्तबाजी की राह पर लेकर चलता है, और आपकी जिंदगी में जो दाग धब्बे, बुराई, गंदगी, नापाकी, बदी होती है, उसे पाकरू दूर करना शुरू करता है, उसे साफ करना शुरू करता है। और खुदा का बंदा दाऊद, खुदावंद कभी आपको यह नहीं देखा कि आपने मजमे में मेरे लिए क्या किया है।
खुदावंद ये देखेगा आप पर्सनल जब अकेले में है तब आप मेरे लिए क्या कर रहे हो। हाँ, तब आप मेरे लिए क्या कर रहे हो। कोठरी में यानी तन्हाई में, अकेले में, आप जब अकेले हैं तब आप क्या कर रहे हैं। तब खुदा देखता है आपकी रास्तबाजी शुरू उस कोठरी से होती है। आपकी पाकीज़गी, आपकी रास्तबाजी अवाम में नहीं होती शुरू। ये सुन ले, आपकी पाकीज़गी, आपकी रास्तबाजी कोठरी से शुरू होती है। जब आप अकेले में हैं, आप जब तन्हा है, आपके पास कोई नहीं है, तब खुदा देखता है। तब खुदा का बेटा यीशु पर निगाह करता है कि मेरी बेटी क्या कर रही है, मेरा बेटा क्या कर रहा है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा का बंदा दाऊद कैसे खुदा को पसंद आ गया भाई, कैसे तैयारी हो गई। खुदा कहता है मेरे दिल के मुआफिक मेरा बंदा दाऊद मुझे, तो दुल्हन वही होगी जो दुल्हे दे दिल नूं लगे। हाँ, जो दुल्हा को पसंद आए और दुल्हा कहे कि ये मेरी प्यारी है, ये मेरी नाज़नीन है, ये मेरी पकीज़ा है, ये मेरी दुल्हन है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा का बंदा दाऊद अकेले में जब बियाबान में थे, जब भेड़ बकरियां चढ़ाया करते थे, जब उनके भाई उनके पास नहीं थे, उनका बाप, उनकी मां, उनका कोई भी उनके पास नहीं होता, खुदा का बंदा दाऊद अकेला बियाबान में अपनी भेड़ों को चढ़ा रहे हैं, बकरियों को चढ़ा रहे हैं, तब वो खुदा की वर्शिप कर रहे हैं। हालेलुया, अकेले में वर्शिप कर रहे हैं। हाँ, गीत गा रहे, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, रब साडा जोर है ते नाले साड़ी है बना। तब वो गीत गा रहे हैं, ज़बूर गा रहे हैं। हाँ, दफ है हाथ में, वर्शिप कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। जब अकेले में है, जब खुदा का बंदा दाऊद तन्हाई में है तो क्या कर रहा है जी, बियाबान में है तो क्या कर रहा है, खुदावंद की वर्शिप कर रहा है, दुआ कर रहा है। हाँ, गीत गा रहा है, मगन है खुदावंद में। जब बंदा अकेला होता है तब भी पाप करता है, गुनाह भी तो तभी करता है इंसान, तब भी पाप करता है जब उसे कोई नहीं देख रहा। वो मोबाइल पे क्या कर रहा है तब, हाँ, मोबाइल क्या चल रहा है उसका, मोबाइल पे क्या, फेसबुक पे क्या देख रहा है, यूट्यूब पे क्या देख रहा है, क्या कर रहा है ये बेटा ये बेटी क्या कर रही है, तब खुदा उधर से निगाह करता है। और खुदा का बंदा दाऊद जब अकेला है तो पाप नहीं, हाँ, बदियों के मंसूबे नहीं बांध रहा, बल्कि क्या कर रहे हैं, जिंदा खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं। हालेलुया, जिंदा खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, जिंदा खुदा की इबादत कर रहा है, यहोवा एलोहीम की इबादत, उसकी प्रस्तिश कर रहा है। और खुदा फरमाता है कि जब तू भेड़ बकरियों के पीछे पीछे जा रहा था तब मैंने तुझे पकड़ा कि तू इस्राएल का पेशवा हो। वहां से बरकत जारी हुई। खुदावन ने देखा कि ये जो अभी जवान हो रहा है, ये अभी छोटा लड़का सुर्खरो खूबसूरत, ये क्या कर रहा है, हाँ, इतनी मगन, इतनी लगन है मेरे साथ। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदावंद ने अपने बंदा दाऊद के बारे में कहा कि मेरे दिल के मुआफिक मेरा बंदा दाऊद मुझे मिल गया है। आप पोशीदगी में, जब आपको कोई और नहीं देख रहा बल्कि आपका खुदा आपको देख रहा है, तब आप क्या कर रहे हैं, ये बात खुदा को पसंद है। हालेलुया। सारी उम्र लोगों की चर्चों में गुजर जाती है, अजू में इबादत करते गुजर जाती है, कलियां कभी यीशु ने टाइम गुजारी ही नहीं, पर्सनल खुदावंद के साथ कभी फेलोशिप की नहीं है, उसके आगे घुटने कभी टेके नहीं है। आपकी तैयारी अकेले में होगी ना, दुल्हन ने तैयारी कोठरी में होना है। जब तू दुआ करे तो क्या कर, अपनी कोठरी में जा। कोठरी यानी तन्हाई है, अकेलापन है। आपके घर में कोई गोशा, कोई रूम, कोई ऐसी जगह जहां पापा पर्सनल अपने रब से मिलने के लिए जाते हैं। खुदा का बंदा इसहाक, उनके बारे में लिखा, जब वो दुआ के लिए जाते ना तो मैदान में चले जाते, सोचने के लिए, प्रेयर करने के लिए। कहां चले जाते जी, मैदान में चले जाते हैं। एलिया नबी जब
जब दुआ करने के लिए जाते हैं तो घर के अंदर चले जाते हैं, और खुदा का बेटा यीशु जब दुआ के लिए जाते हैं तो गतसमनी बाग में चले जाते हैं। हालेलुया। भाई तैयारी देखे कैसे होती है लोगों की। आप जिनको खुदा के खादिम जानते हैं, नबी, रसूल, प्रॉफिट, मुकद्दस, रास्तबाज, उनकी तैयारी कहां पर हो रही है? पशीदगी में। कहां पर जी? पशीदगी में, कोठरी में तैयार हो रहे हैं वो खुदा के लिए। और जब आप अकेले में दुआ कर रहे हैं ना, तब रूह कुदस आपके ज़हन को खोलता है और आपके सामने आपकी सारे दिन की वीडियो चला देता है खुदा। सारा दिन में आपने किया क्या है? हाँ, किसके साथ बदतमीजी की, किसको गालियां दी, किसको बुरा कहा, किसकी बुराई सुनी, क्या किया आपने? रूह कुदस आपको अकेले में तैयार करता है। फिर पाकरू आपको मलामत करता है, मलामत करते हैं, आपको दुख होता है, आप इकरार करते हैं, तौबा करते हैं, खुदावन सॉरी। आप ज्यादा जब रश में लोगों में है तो ज्यादा पाप होते हैं, जाने अनजान में आप कुछ कर जाते हैं, लेकिन जब आप अकेले में खुदावन यीशु के पास हैं तब वो आपकी सफाई करता है। हालेलुया। आपकी सफाई करता है वो। जब तू दुआ करे तो कहां जा भाई? कोठरी में जा, और वहां पर दुल्हन तैयार होगी। हाँ, सोचो जरा कितना कोठरी में टाइम दिया है। अकेले में, तन्हाई में, बीवी बच्चों से हटकर, खामन बच्चों से हटकर अकेले में बैठे खुदा के पास, चटाई बिछाई, घुटनों पर आए, जमीन पर बैठ के अकेले में कोई टाइम मिला आपको, घर में सारा दिन आप अकेले हैं, आप क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या पिक्चर ते पिक्चर वेखने मैं? हाँ, क्या कर रहा हूं? ड्रामे ते ड्रामा वेखने, फेसबुक को यूज कर रहा हूं, एन जी कमाई जा रहा। यूट्यूब पे क्या कर रहा हूं मैं? मैसेंजर पे क्या कर रहा हूं? ये सारी चीजें खुदा के कंट्रोल में है। खुदा ने अगर ये सोशल मीडिया आपको दिया ना, तो इसको खुदा ने अपने जलाल के लिए दिया है। हालेलुया। अपने जलाल के लिए, कि उसकी अंजील की खिदमत, अंजील की मनादी दुनिया के कोने कोने तक हो। जहां पर आप फिजिकली नहीं जा सकते, वहां पर सोशल मीडिया के जरिए से खुदा का पैगाम जाए। इसको गलत रंग चढ़ा दिया हमने, गलत रंग चढ़ा दिया, इसको बुराई के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कॉल पैकेज, सारी सारी रात बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, इसी चक्रों में सारी रात, सारा दिन गुजर जाता। तो भाई कैसे कैसे तैयारी होगी? जब तू दुआ करे कोठरी में जा। अबलीस मकार है, जब अकेले में है ना, अकेले में तब आपको गुनाह की आइडिया देगा, बदी की तदबीरें देगा आपको। लेकिन आप स्पिरिचुअल हैं तो आप उसकी बातों को कैंसिल करेंगे यीशु नाम है। हालेलुया। उसकी सोचों को कैंसिल करेंगे और यीशु मसीह के साथ टाइम गुजारेंगे। हालेलुया। और रूह कुदस आपको तैयार करेगा, और ये तैयारी एक दिन की या 2 दिन की नहीं है। बाइबल मुकद्दस क्या समसून के बारे में, समसून के बारे में लिखा है कि तब खुदा का रूह उसको तहरीक देने लगा। सुरोया के अंदर, इस्ताल में तहरीक देने लगा। खुदा एक अच्छी पाकरू, अच्छी सोचें आपको देता है जब आप उसके साथ टाइम गुजारते हैं। तो अगर आज तक आपने कोठरी में खुदा उनको टाइम नहीं दिया, हाँ अच्छा करते हैं, आप चर्च में दुआ करते हैं, आप इबादत में दुआ करते हैं, आप इबादत में कन्वेंशन पर वर्शिप करते हैं, अच्छा करते हैं, आप लोगों में करते हैं, ठीक है। लेकिन पहले सवाल यह है, क्या आप कोठरी में भी दुआ करते हैं कि नहीं? कोठरी में करते हैं कि नहीं? आप पर्सनल पशीदगी में खुदा के साथ टाइम गुजारते हैं? 1 घंटा, 2, 3, 4, 6, सारी रात, सारा दिन, कैसे क्या किया? कभी महीने में कोई टाइम, कोई दिन, कोई रात गुजारिए अकेले में खुदा उनके साथ। सोचे, कलीसिया तैयार होनी है। हालेलुया। हम चाहते हैं मसीह की दुल्हन में शामिल हो। कितने लोग चाहते हैं? सारे तालियां बजाते हैं अपने लिए। अगर आप मसीह की दुल्हन में शामिल होना चाहते हैं तो आज के बाद एक कोठरी को चूज कर लें, वहां आपकी तैयारी होगी।
20 साल 30 साल 40 50 साल तो जरा तुम पाप नहीं ना छड़ सके, अपनी कोशिश के बावजूद कोठरी च दुआ शुरू कर दो, पशीदगी में रूल कुदस के साथ टाइम गुजारना शुरू कर दें, आप पाक साफ होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, आपकी लाइफ बदल जाएगी, खुदा का रूह आपको बदल के रख देगा। बड़े नारे मारने से, बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा, वर्क करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। हालेलुया। और मैंने ना जब से खिदमत में आया बड़ी बड़ी दुआ टाइम मैंने शुरू किए, नाइट में दुआ शुरू की, मॉर्निंग में शुरू की, दोपहर में शुरू की, 2 दिन 4 दिन होनी, फिर ऐसे ही खिदमत में बिजी, कलीसिया में बिजी, अजीजों में बिजी। बहुत परेशान हो गया मैं, बहुत तंग आ गया मैं, यानी कर नहीं पा रहा था मैं प्रेयर। आज खुदा 3 घंटे गुजारूंगा, 4 गुजारूंगा, 6 गुजारूंगा घंटे, 2 दिन 3 दिन प्रेयर होनी, बस बहुत तंग आ गया मैं, बहुत परेशान। एक दिन मैं इतना तंग आ गया कि मैंने ना बिल्कुल अपने माफी मांगी। पहले मैंने कहा खुदा यीशु में जितने भी वादे किए ने सारे वाली माफी, मैं माफी मांगना, जितने भी प्रॉमिस किए मैंने, 4 घंटे दुआ करूंगा डेली, 6 घंटे करूंगा, 5 घंटे करूंगा, मैं सॉरी करता हूं, मैं किसी बात पे पूरा नहीं उतर सका, मैं किसी बात पे पूरा नहीं उतर सका। आज मैं घुटनों पर आता हूं और पहले तो मैं माफी मांगता हूं, सॉरी करता हूं, और आज रूह कुदस खुदा मैं घुटनों पर आता हूं, और जितनी आप मुझसे दुआ रोजा करवाएंगे ना, मैं उतनी दुआ रोजा करूंगा। और जिस जिस टाइम पे मुझे बुलाएंगे अपने पास, उसी टाइम पे मैं आपके पास दुआ में ठहरा करूंगा। और यकीन जाने, जब मैंने मुकम्मल भरोसा रूह कुदस पर किया, तो जो मैं 3 घंटे प्रेयर नहीं कर सका, रूह कुदस वो मुझे 6-6 घंटे प्रेयर करवाता रहा, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे मुझे अपने हजूर में बैठने का फजल देता रहा। और जब भी मैं प्रेयर में जाता, कहता खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूं मुझे फजल दिया अपने पास आने का। अब जितना टाइम आप चाहते हैं, जितनी देर चाहते हैं, मैं उतना टाइम आपके साथ गुजारना चाहता हूं। आप जब अपनी तैयारी के लिए रूह कुदस को कंट्रोल दे देंगे कि रूह कुदस मुझे ले और मुझे तैयार कर, मुझे दुआ करना सिखा, रोजा रखना सिखा, इबादत प्रस्तिश करना मुझे सिखाइए, तो रूह कुदस आपको दुनिया में एक टीचर मिला है, उस्ताद मिला है, मददगार खुदा मिला है, जो आपकी तैयारी करता है। हालेलुया। जो आपको मसीह की दुल्हन बनने के लिए तैयारी देता है, और ऐसी दुल्हन रूह कुदस तैयार करता है जिसके बदन में ना कोई दाग हो, ना कोई धब्बा हो, ना कोई चोरी हो, बल्कि पाक, साफ और बेऐब हो। हालेलुया। ऐसा कलाम में लिखा है कि खुदा ऐसी दुल्हन पसंद करता है, ऐसी कलीसिया, ऐसे लोग जो रास्तबाज हैं, जो पाक हैं, जो बेऐब हैं, जिनके बदन में ना कोई दाग है, ना धब्बा है, ना चोरी है, यानी पाप और बदिया गुनाह नहीं है, ऐब नहीं है। और ऐसी दुल्हन बनने के लिए आपको रूह कुदस की जरूरत है। रूह कुदस आपका ब्यूटिशियन है, लेकिन उसको अगर चाहते हैं कि पाकरू आपको तैयार करे, हाँ, तो उसके साथ आपको कोठरी में जाना है, हाँ, पार्लर से जाना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन अफसोस है कि आज के कलीसिया के पास तो टाइम नहीं है टाइम कोई भी नहीं। 12 घंटे नौकरी करनी है, 12 घंटे मेहनत करनी है, फिर फैमिली ने चलाना है, फिर वगैरह वगैरह, शॉपिंग, बाजार, ग्रोसरी, कपड़े, जुतियां, रिश्तेदारों को मिलना, आना जाना, बस थोड़ा जा टाइम मिलता सानू 5 मिनट सुबह ते 5 मिनट शाम में सौन लगे। हाँ, अच्छा खुदा तेरा शुक्र है, वो भी कोई नहीं करते, पहले ही मंजी फाड़ लेंदी उन्होंने। तो कैसे दुल्हन तैयार होगी भाई? आपका प्रेयर टाइम नहीं पूरा हुआ, आपने समझा, तो फिर आपको शादी मिस करनी पड़ेगी, आपको सालगिरह मिस करनी पड़ेगी, हो सकता थानू अपने रिश्तेदारों को नाराज करना पड़े, हो सकता है आपको कोई थोड़ा
ओवर टाइम मिस करना पड़े जहां से आपको पैसा आ रहा है। हो सकता है आपको घर का काम छोड़ना पड़े, कोई कुकिंग एक टाइम की छोड़नी पड़े आपको। हो सकता है कुछ ये सारे काम छोड़ेंगे पास टाइम, तो फिर ही तो खुदा के साथ आप कोठरी में टाइम गुजार पाएंगे। आप चाहेंगे ना मैं सारे काम करने के बाद खुदा के पास अकेले में पशीदगी में टाइम गुजारूं, तो सारी जिंदगी गुजर जाएगी आपकी, टाइम नहीं दे पाएंगे। काम छोड़कर खुदावंद के पास बैठेंगे ना, काम छोड़कर, तो जो काम आपके 3 घंटे में होने ना, तो रूल खुदा आपकी मदद करेगा, आधे घंटे च हो जाएंगे, घंटे च हो जाएंगे। हालेलुया। आपके लिए कोई मददगार खुदा भेज देगा, हेल्पर भेज देगा, कोई बहन भाई आपकी मदद कर देगा। ये डिवाइन हेल्प होती है। लेकिन सारे कामों को पहले पीछे करके, इसे तो कहते हैं अवलियत खुदा को देना। लेकिन हम अवलियत देते नहीं, हमें समझ नहीं है कैसे देते हैं खुदा को अवलियत कैसे देते हैं। हम तो सारे काम पूरे करना चाहते हैं, शादियां पूरी, मेहंदी, वलीमा, बरात टका के देखना चाहते हैं, सालगिरह के पूरे खाना चाहते हैं, सारे काम पूरे करना चाहते हैं, फिर खुदा को टाइम देना चाहते हैं। बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हो सकता है आपका 4 घंटे का प्रेयर टाइम चल रहा है भाई, उसी 4 घंटे में आपकी वो वलीमा खत्म होने वाला है, तो क्या चूज करेंगे? वलीमा के दुआ, वलीमा सच बोलो। ऐसे ये इस तरह से तैयारी होती है दुल्हन की। माजरत सॉरी थोड़ी कर लें, अपनों से माजरत कर लें, बाद में मना लें, लेकिन पहले अपने रब को राजी करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो टाइम पहले मैंने कहा था 11 बज गए, 11:30 हो गए। तो आमीन करते हैं, आमीन। और आज के बाद मेरा ईमान है, अगर आप में से चंद लोग भी इस कलाम को आज कबूल करेंगे ना, तो आज मेरा कलाम सुनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। चंद लोग भी कोठरी में बैठना शुरू कर दें यीशु मसीह के साथ। बीमारियों को भूल जाएं, आजमाइशां, बीमारियां, बदरूवां, तवीज, रोग तादी ते हुंदे ने, भज साडे हल भाई। कोठरी में टाइम गुजारे, आजमाइशां दे खुदा डके ला देगा। खुदा अयूब की तरह चारों तरफ बाढ़ लगा देगा। कोई तवीद, कोई जादूगरी, कोई बीमारी आपको छूने नहीं पाएगी। क्या यीशु मसीह ने कहा? जागो और शादियां खाओ, सालगिरह खाओ, वलीमे खाओ, कम टका के करो, रिश्तेदारां नूं खूब मनाओ, गप्पा सारी रात मारो। भरा आ गया, भैन आ गई, सुसर आ गया, सस आ गई, देवर जेठ, इन्होंने टाइम गुजारो, तो फिर आजमाइशां च फंसे रहो। क्या कहा यीशु मसीह ने? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में, हालेलुया। चर्च, अगर आप आजमाइश से बचना चाहते हैं तो आपको यीशु के साथ टाइम गुजारने की जरूरत है। हां, जब आपका टाइम पूरा हो जाए, यीशु मसीह के साथ आपने वक्त गुजार लिया प्रेयर में, उसके बाद करें राजी अपने चीजों को। खुदा कब मना करता है? आप रिश्ते निभाएं। हाँ, मेकियां दे, पेकियां दे, सोहरियां दे रिश्ते निभाओ, लेकिन इस तो पहला अपने यीशु दे नाल रिश्ता निभाओ। हालेलुया। सारे रिश्ते वो भी निभाने का खुदा आपको फजल भी देगा, अकल भी देगा, दनाई भी देगा और पैसा भी देगा आपको, कि आप सारे दे नाल बराबर पेश आओगे। लेकिन उहदे तो पहला अपने खुदावंद दे नाल। अगर खुदावंद दी वजह तो, दुआ दी वजह तो, रोजे दी वजह तो, इबादत दी वजह तो अगर कोई ताड़ा अपना रुसदा है तो उन्हें रुसन दो थोड़ी देर, वो ताड़े लिए पैसे बरकत होएगा। हालेलुया। क्योंकि वो अजीज, वो भैन भरा ताड़े फ्रूट खोन रहा, ताड़े को रूहानी फल खो रहा है। शैतान उसको इस्तेमाल कर रहा है कि आप टाइम इबादत में ना दे सके, प्रेयर में ना दे सके, दुआ में ना दे सके खुदावंद के साथ। हाँ, तू मेरे काम नहीं आया, वो इंज चंगा तो सक्या फलाना टमकाना, ये वो ऐसे शिकवे गिले चलते रहेंगे सारी उम्र। तो जिन्ना ना तुम सारी उम्र बह भी रहोगे ना,
याद रखिया जे खुदावंद यसू ना राजी होया तो उन्हां भी तुहाडे नाल राजी नहीं जी होना, उन्हां भी दिलों तुहानूं कोसदे रहना है। इसलिए आए खड़े हो जाए थोड़े टाइम। हालेलुया, प्रेज। कितने भाई और बहनें हैं जो आज कोठरी का चुनाव करेंगे? हालेलुया, हाथ दिखाए मुझे, कितने हैं? यीशु मसीह ना प्रॉमिस होने लगा जताड़ा। हाँ, आमीन। गुजारेंगे? आए आंखें बंद कर ले, फिर अपने सरों को झुकाएंगे। अगर आप कोठरी में यीशु मसीह के साथ टाइम गुजारेंगे तो आप मसीह की दुल्हन में शामिल होने वाले हैं। हालेलुया। आप यीशु दी ओ वोटी बनोगे जिदे बदन च ना कोई दाग रवेगा, ना कोई धब्बा, ना कोई चोरी, ना कोई पाप, ना कोई ऐप, कुछ नहीं रहेगा। हालेलुया। आए दुआ करना शुरू करें अपने लिए, ग्रेस मांगे, फसल मांगे। हालेलुया, प्रेज, हालेलुया। आए दुआ करना शुरू करेंगे, दुआ करना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आए आज के बाद चुनाव करें अपने लिए, एक कोठरी का चुनाव करेंगे, पशीदगी का चुनाव करेंगे कि मैं पशीदगी में, कोठरी में जाकर अपने रब से, अपने खुदावंद यीशु के साथ टाइम गुजारूंगा। हालेलुया, वक्त गुजारूंगी। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8, 10, जैसे पाकरू मुझे फजल देगा। हालेलुया, हालेलुया। आए 5 मिनट की दुआ से बाहर निकलें, आए 10 मिनट की दुआ से बाहर निकले जरा। आए आज अपना टाइम बढ़ाएं, दुआ टाइम बढ़ाएं यीशु के नाम में। फजल मांगे, आज फजल मांगे यीशु मसीह के साथ कि आज खुदावंद मुझे फजल दे, ग्रेस दे कि मैं अपनी जिंदगी में अवलियत आपको दे सकूं, पहला दर्जा आपको दे सकूं खुदावंद, क्योंकि आपने मेरा फिदिया दिया है, आपने मेरा कफारा दिया है, आपने मुझे अपने लहू से खरीदा है। इसलिए मैं पहले आपकी मर्जी पूरा करना चाहता हूं। हालेलुया, ओ थैंक यू जीसस। आए दुआ करें। हालेलुया। रिबो शंदर रबादा रबादलो सुंदर रबा शंदे, रिबो शंदर रबादलो रोजनंदे। ऐ खुदावंद आपकी बेटियों के लिए, बेटों के लिए शुक्रगुजारी करता हूं। ऐ खुदावंद जिन्होंने आज आपके कलाम के आगे अपना सर झुका लिया है, घुटने टेक दिए हैं, खुदावंद यीशु इनके लिए मैं फजल मांगता हूं, इनको फजल अता करना। ऐ खुदावंद आपके साथ टाइम गुजारना शुरू कर दे। ये कोठरी का चुनाव करे, ये पशीदगी का चुनाव करे कि मैं पशीदगी में अपने खुदावंद के साथ टाइम गुजारूंगा, दुआ में, इबादत में, वर्शिप में। ऐसा फजल खुदावंद यीशु आपके लोगों के लिए चाहता हूं, फजल चाहता हूं। खादमों के लिए फजल चाहता हूं, एल्डर भाइयों के लिए, बहनों के लिए फजल चाहता हूं। खुदावंद सारी कलीसिया के लिए, चर्च के लिए फजल मांगता हूं। ये आपके साथ टाइम गुजारना शुरू कर दें कोठरी में। हालेलुया, कोठरी में, पशीदगी में दुआ करके आपके कलाम को पूरा करे, क्योंकि खुदावंद यीशु आपने कहा कि बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा, तुझे अजर देगा, तुझे बरकत बख्शेगा। खुदावंद आज ये कलाम आपके बच्चों की जिंदगी में पूरा हो, चर्च की जिंदगी में पूरा हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। बैठ जाएं, आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन।